नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JQAP चैनल पर। अभी मैं कंटिन्यू जो कि मैनेजरियल अकाउंटिंग है और उसका जो 50 यूनिट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस, उसके ऊपर कंटिन्यू दूसरा क्लास मैं ले रहा हूं। और आपको इससे पहले की क्लास में चार फार्मूले बतलाया था। अभी मैं पांचवा फार्मूला आपको आने वाले प्रॉब्लम में दिखा दूंगा। अभी मैं प्रॉब्लम नंबर 9 आपको करके दिखाना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ प्रोडक्ट P इज शोन बिलो। रॉ मटेरियल X 30 यूनिट 2 रुपीज़ उसका रेट है। रॉ मटेरियल Y है 70 यूनिट 3 रुपीज़ इसका रेट है। स्टैंडर्ड लॉस 10% है। एक्चुअल मिक्स है 34 है X का और 66 है Y का। रेट वही रहेंगे सेम। एक्चुअल लॉस 15% ऑफ इनपुट। एक्चुअली में हकीकत में 15% का लॉस हुआ। अब दो फार्मूले मालूम करना है, सिर्फ दो फार्मूले, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। तो पांचवा फार्मूला जो यील्ड वेरिएंस है ये प्रॉब्लम के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आपका प्रॉब्लम। देखिए मैं इसे किस तरीके से सॉल्व करता हूं। तो देखिए बॉक्स बना लीजिए। अभी हम इसमें इंफॉर्मेशन रख देंगे। तो पहले स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन देखिए, 30 यूनिट्स और 70 यूनिट्स। इसके रेट है 2 और 3। इस तरह ये हो जाएगा 60 और ये 2 10। एक्चुअल की इंफॉर्मेशन देखिए, एक्चुअल के यूनिट्स है 34 और 66। 34 है 66 है। इसका रेट सेम है, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 2 68 और ये हो जाएगा 198। दोनों का टोटल ये भी 100 है और ये भी 100 ही है। अब स्टैंडर्ड लॉस यानी कि नॉर्मल लॉस 10% हुआ है इसमें। 10% यानी कि 10 करने पर 90। तो जितना परसेंटेज में लॉस स्टैंडर्ड में हुआ है उतना ही होना भी चाहिए, एक्चुअल में भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन उसमें 15% हो गया। तो फर्ज कीजिए अगर 10% ही हुआ होता, 10% तक तो नॉर्मल रहती बात, इतना तो हम रोक नहीं सकते, ये वाजबी है। तो 10% यानी कि 10 रुपये लेस करने पर हुआ 90। इसे कहते हैं रिवाइज्ड यील्ड। लेकिन हकीकत में इतना नहीं हुआ ना, हकीकत में तो 15% हुआ। तो जो 5 है उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल लॉस। तो ये 5% क्या होगा? 5। 100 क्वांटिटी का 5% 5 होगा। इसके ऊपर निकालना। अब ये हो गया 85। ये हुआ एक्चुअल यील्ड। यील्ड का मतलब होता प्रोडक्शन। अगर कभी ये 10% जो नॉर्मल है, स्टैंडर्ड लॉस है, इसका मतलब होता है कि इतना होना ही है जिसे हम रोक नहीं सकते। तो 10% तो लॉस होना ही है, उसे रोक नहीं सकते। तो अगर कभी हमारा टोटल प्रोडक्शन 100 है जिसमें से 10% यानी कि 10 अगर खराब भी हो जाता है तो हमें 90 का प्रोडक्शन हाथ लगना चाहिए था। इसे कहते हैं रिवाइज्ड। लेकिन हकीकत में ये हुआ नहीं। हकीकत में 5% और बढ़ के लॉस हुआ। तो 5% यानी कि 5 यूनिट वो लेस करने पर हमारे हाथ को लगा 85। ये है हमारा एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल प्रोडक्शन। बहरहाल चलिए अब RQ मालूम कर लेंगे हम। वैसे RQ मालूम करने का तरीका तो आपको याद ही हो गया होगा। 30 डिवाइडेड बाई 100, ये 30 डिवाइडेड बाई ये 100 इंटू ये वाला 100। तो ये 30 ही आएगा, दोनों सेम है। 70 बाई 100 इंटू ये वाला 100, ये भी 70 ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम मालूम करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फार्मूला है SP RQ माइनस AQ, X और Y। SP है दोनों के 2 और 3, RQ है दोनों के 30 और 70,
ए क्यू है दोनों के 34 और 66, तब ये हुआ 2 - 4 = 8 एडवर्स में, और ये हुआ 3 + 4 = 12 फेवरेबल, प्लस आया ये, कुल मिलाकर 4 फेवरेबल आया आंसर। ये तो हो गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब हम करेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये ज़रा ध्यान से देखिए आप, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड यील्ड रेट, एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज्ड यील्ड। तो स्टैंडर्ड यील्ड रेट मालूम करना पड़ता, स्टैंडर्ड यील्ड रेट = अभी आपको करना क्या है, टोटल ऑफ RQ × SP डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड यील्ड। तो RQ × SP का टोटल लेना है आपको। तो RQ देखिए 30 है सबसे पहले तो, और SP है पहले वाले का 2, 30 × 2 प्लस 70 × 3, ये 70 × ये 3 डिवाइडेड बाय रिवाइज यील्ड। रिवाइज यील्ड है हमारा 90, ये रिवाइज यील्ड। अब देखिएगा ये हो गया 60 और ये हो गया 210 डिवाइडेड बाय 90, यानी कि 270 डिवाइडेड बाय 90 = 3। स्टैंडर्ड यील्ड रेट आया 3। अब ये फार्मूले में फिट करेंगे, 3 एक्चुअल यील्ड 85 माइनस ये रिवाइज यील्ड 90, एक्चुअल है सो 85 है, रिवाइज 90 है। अब ये आंसर आ जाएगा हमें -5 = 15 एडवर्स। तो इस तरीके से फिफ्थ फार्मूला सॉल्व किया जाता है। अब हम एक और प्रॉब्लम करके देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 10। इसमें मैं आपको फिफ्थ वाला फार्मूला दिखाऊंगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर इज एज बिलो, 40% मटेरियल C 20 per kg, 60% D 30 per kg, स्टैंडर्ड लॉस 10%, कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर मार्च 98 शो द फॉलोइंग यूसेज। ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हकीकत में ये हुआ लेकिन होना ये चाहिए था। देखेंगे क्या है। 90 kg ऑफ मटेरियल C इस्तेमाल में लाया गया 18 रुपये से खरीद कर। 110 kg है सो मटेरियल D इस्तेमाल में लाया गया 34 रुपये से खरीद कर, ये इसका रेट है। क्वांटिटी जो हकीकत में प्रोड्यूस हुई, क्वांटिटी प्रोड्यूस वाज 182 kg, ये एक्चुअल क्वांटिटी उन्हें खुद निकाल के दे दिया। कैलकुलेट यील्ड वेरिएंस, ये हमें पता लगाना है, ये इंफॉर्मेशन है। ज़रा ध्यान से देखिए मैं इसे किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बना लेने के बाद में सबसे पहले देखिएगा आप एक्चुअल की इंफॉर्मेशन रख लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन वो परसेंटेज में मेंशन करके दिया। एक्चुअल की इंफॉर्मेशन में पहले लिख लेता हूँ। एक्चुअल की इंफॉर्मेशन 90 और 110, इसके रेट है 18 और 34, 18 और 34, 90 × 18 और ये इतना आएगा। चलिए, अब कभी भी अगर कभी आपको इंफॉर्मेशन परसेंटेज में देता है तो आप इसके टोटल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टोटल है 200, ये 200 पे सबसे पहले 60%, तो C आ जाएगा हमें 120, सॉरी ये 40% है, तो 40% इसका आ जाएगा हमें 200 × 40%, 80, और ये 200 × 60, 120। बहरहाल इनके रेट कितना दिया आपको देखिए, 20 और 30, 20 और
30, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 1600 और ये आ जाएगा 120 इंटू 30, 3600। ओके, इसका भी टोटल 200। तो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन में देखिए 10% का स्टैंडर्ड लॉस है, स्टैंडर्ड लॉस है 10%, तो 20 हुआ। इस लिहाज से ये आना चाहिए 180। यहाँ पर भी देखिए, अगर कभी मान ले कि स्टैंडर्ड लॉस है 10%, तो ये भी आएगा, ये भी 10%, इसका 20 होता 180। ये हो गया हमारा रिवाइज्ड यील्ड हो गया ये। लेकिन एक्चुअली यील्ड वो मेंशन करा प्रॉब्लम में 182 है, वो खुद मेंशन करके दिया एक्चुअल। इसका मतलब ये जो 2 है ये प्लस हुआ, यानी कि एबनॉर्मल गेन हुआ। 180 आना चाहिए, लेकिन हकीकत में इतने का प्रोडक्शन कर लिए हम, यानी कि उम्मीद से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, इसे कहते हैं एबनॉर्मल गेन। बहरहाल आरक्यू मालूम करना है। जब ये टोटल सेम है तो आरक्यू एसक्यू के बराबर ही रहता, 80 और 120। चलिए अब फार्मूला करेंगे, फिफ्थ फार्मूला, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड यील्ड रेट, एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज्ड यील्ड। सबसे पहले रेट मालूम करेंगे, स्टैंडर्ड यील्ड रेट इज इक्वल टू 80 इंटू 20 प्लस 120 इंटू 30 बाई रिवाइज यील्ड है 180। 80 इंटू 20 1600 है, प्लस 120 इंटू 30 3600 है, बाई 180, तब ये आ जाएगा 1600 प्लस 3600 5200 डिवाइडेड बाई 180, 28.88। तो हम इसे 28.89 ले लेंगे। चलिए अब ये फार्मूले में रख के देखते हैं। स्टैंडर्ड यील्ड रेट आया हमें 28.89, एक्चुअल यील्ड 182 माइनस 180 रिवाइज यील्ड, तो इसका मतलब 28.89 इंटू 2, तो ये आंसर आएगा हमको 57.78 ले लेंगे हम, ये इसका आंसर है। ये फेवरेबल है,